श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 10 और 11 की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने। अगर आप सभी ने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो हमारे इसी चैनल पर जाकर उनको भी पूरा सुन लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आइए सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान गौरी पुत्र गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय, भगवान राय दामोदर की जय, माता लक्ष्मी की जय। राजा पृथु पूछने लगे कि मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा है। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी, अष्टमी व अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती हैं उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती हैं उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करके फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और बीरमती नाम वाली एक कन्या थी। उस कन्या बीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हुआ था। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवदत्त को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बीरमती बहुत जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां आ गए और सारा पूरापुर दुखी रूप समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलत्स्य ऋषि भी वहां पर आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या विधवा हुई है। पुलत्स्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी पुत्री ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। अब वह भी यह व्रत करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो आगे चले गए और राजा ने अपने जमात्र के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत करके उद्यापन से ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अध्याय 10 समाप्त हुआ। अब आप सभी सुनिए अध्याय 11 की कथा। एक समय नारद जी व्यास ऋषि से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रम में उत्तम क्यों माना गया है। तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, यह 6 प्रकार के भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री, जीविका रहतिये सब गृहस्थों की ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तुम पुण्य देने वाले एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग से दुखी हुआ तो मगर उसके दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा के पुत्र के समान पालने लगा।
एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता हूँ कि आपकी स्त्री कौन है और किधर है, कहाँ ले गया है। मैं तुम्हारी स्त्री को नहीं जानता हूँ कि वह कैसे स्वभाव वाली और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली कुरूपा, काले रंग की तथा ककर स्वभाव वाली हो, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी है। तब राजा कहने लगी कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लेकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता है, उसका कल्याण नहीं होता है। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता है, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिरकर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला कि मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा, हे मुनि, ब्राह्मण के घर में कोई उसकी स्त्री को हर लेकर गया है। मैं उसकी ही खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्घ्य आदि कुछ भी नहीं दिया है और न ही किसी प्रकार का सत्कार। इसका कारण क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्ध योग होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है, जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे। वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथाचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती है। इतना सुनकर लज्जा युक्त होकर पूछने लगा कि भगवान, आप बहुत भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ ले गया है। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अदिति का पुत्र बालक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पुला वर्तमान में हर कर ले गया। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग करो। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मार्ग पर जाकर उत्पला वन में जा पहुँचे। वहां जाकर देखा कि जैसे ब्राह्मण ने बताया वैसे ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और बिलासपुत्र की स्त्री हो? मैं अपने घर में अकेली सो रही थी। बल्क नाम वाला राक्षस मुझे हर कर यहाँ लेकर आया है। यहाँ लाने के बाद ना तो उसने किसी बात का कष्ट दिया और ना ही मेरी सतुत नष्ट करने की कुचेष्टा की। इतना होने पर भी यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, यह राक्षस कहाँ गया है? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान में गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैर पर गिर गया और कहने लगा कि हे राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तो इस ब्राह्मणी को क्यों लेके आया है? राक्षस कहने लगा कि राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम मंत्र का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का भी यह आचार बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मणी को दुख करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता है। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है और मुनि ने भी हमको अर्धयोग नहीं समझा है। राजा अपने में से ऐसे विचार में ही रहा।
कि राक्षस कहने लगा कि राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़कर आओ और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया है। अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे मेरे पाप दूर हो जाएं। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गए और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को साप ताप नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक ले गया है। उस नाग की नंदा नाम वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुन राजा वहां से अपने घर गया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बल्क नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बल्क को देखकर राजा ने उसे पाताल लोक में अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री को लाकर सौंप दिया। इसके बाद राजा और रानी बड़े ही प्रेम से रहने लगे। ये श्रोताओं, तो यह थे आज के अध्याय की कथा। इससे आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में उनको अवश्य सुनिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब आप सभी सुनेंगे तुलसी माता का चालीसा और तुलसी माता की आरती। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, कार्तिक भगवान की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदावन गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजनी देहु अमर बर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता। हर के प्राणों से तुम प्यारी, हरई है तो कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि छन छाड़ो सो। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग बर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी है श्रव्यत हुआ ठामा, करहूँ बास तहूँ निच धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन हो बेहाला। समय पाई वो पाती तोरा, पूजहु आस बचन सत्य मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राध्यो सक्यो प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जनहु माला। यो गोपी अब दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गाऊं, कल्प तृतीय जन्म तब भाऊं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रत वृंदा थी नारी, को न सके पतित संघारी। तब जलंधर की भेष बनायो, वृंदा डिगे हरे पहुँचो जाई। शिव हत लही
करी कपट प्रसंगा, कियो सत्य धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुने और शोक भरे उपारा। तिहु छड़ दियो कपट हरि हटारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्या विहिता, सोई रावण जस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होबे तनु पासड़ तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही बचन उचारो, दियो श्राप बिना बिना विचारे। लाख्यों ने निज कर तुति पति को, छलन चाहूं जब पार्वती को। जड़ मत तहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग रूप हम तुलसाले ग्रामा, नंदी खड़ग बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ाए, सब सुख भोग परम पद पाए। बिन तुलसी हरे जलत शरीरा, अतिशय उठत शरीर उस पीरा। जो तुलसी दल हर सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हर मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनकारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतरे। व्यंजन हो 56 नहीं प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावते, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नारी नरे, होई सुख भासई त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान कर पुत्र फल, पावही बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। असई धन धन लड़ही, ग्रह बसई पूर्णा अत्र। लाही अमित बत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हर राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी चालीसा समाप्त हुआ। अब आप सभी सुनिए तुलसी माता की आरती। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे। सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे। रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता।
बटे पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्राम्या। बटे पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, जो नर तरे जाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हर के शीस विराजते, त्रिभुवन में हो बंदित। हर के शीस विराजते, त्रिभुवन से हो तुम बंदित। पतित जननों की तारणी तुम हो विख्याता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति है पाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमको कैसे है नाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हमरी विपद हरो तुम, कृपा करो माता तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। यह थी आज के महात्म्य की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कार्तिक मास के महात्म्य की सभी कथाएं आप सभी सुन सकें। हमारे इसी चैनल पर कार्तिक मास अध्याय की सभी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।